क्या आपके सिर पर भी कर्ज का पहाड़ खड़ा हो गया है? एक ईएमआई खत्म नहीं होती कि दूसरी सिर पर आ जाती है। दिन रात कमाने के बाद भी सारा पैसा ब्याज और उधारी चुकाने में जा रहा है और रातों की नींद उड़ गई है। अगर हाँ, तो आज सोमवार के दिन इस वीडियो पर आप किसी इत्तेफाक से नहीं आए हैं, बल्कि स्वयं महादेव ने आपको यहाँ खींचा है। आज कर्म वेदिका पर मैं आपको भगवान शिव के उस गुप्त और दुर्लभ स्वरूप का दर्शन और मंत्र देने जा रही हूँ, जिसे ऋण मुक्तेश्वर महादेव कहा जाता है। YouTube पर आपको लाखों शिव भजन मिलेंगे, लेकिन कर्ज की बेड़ियों को काट कर रातों रात धन के रास्ते खोलने वाला ये पाशुपत कर्ज मुक्ति प्रयोग आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आपके जीवन का एक बहुत बड़ा बोझ उतरने वाला है। देखिए, स्कंद पुराण के अवंती खंड में वर्णन है कि जब इंसान के पिछले जन्मों के खराब कर्म सामने आते हैं तो वह कर्ज के दलदल में धंसता चला जाता है। ऐसे में उज्जैन में स्थित ऋण मुक्तेश्वर महादेव ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो आपके ऋण का नाश कर सकते हैं। आज मैं आपको उनका सामान्य नहीं बल्कि क्लीम और ह्रोम से संपुटित एक महामंत्र दे रही हूँ। यह मंत्र ब्रह्मांड में एक ऐसा कंपन पैदा करता है जो आपके रुके हुए पैसों को वापस लाता है और कर्ज चुकाने के नए रास्ते खोलता है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि शिव का कोई भी मंत्र बिना 108 की रुद्राक्ष माला के पूर्ण नहीं होता। जब हम इस मंत्र को 108 बार सुनते या जपते हैं तो हमारे आज्ञा चक्र पर सीधा असर होता है और हम सही आर्थिक निर्णय ले पाते हैं। तो आइए अपने सारे तनाव महादेव के चरणों में रख दें, अपनी आंखें बंद करें, भगवान शिव के शांत स्वरूप का ध्यान करें और मेरे साथ इस महामंत्र का 108 बार मानसिक जाप करें। अगर आप चाहें तो रोज सुबह उठकर इस वीडियो को प्ले करके छोड़ सकते हैं। चलिए महादेव का आवाहन करते हैं। ओम क्लीं ह्रौं ऋण मुक्तेश्वराय शिवाय नमः। 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 ओम क्लीं ह्रौं ऋण
ऋणमुक्तेश्वराय शिवाय नमः। ॐ क्लीं ह्रौं 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 ऋणमुक्तेश्वराय
शिवाय नमः। ॐ क्लीं ह्रौं ऋढमुक्तेश्वराय 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 शिवाय नमः। ॐ क्लीं ह्रौं ऋढमुक्तेश्वराय
शिवाय नमः। ॐ क्लीं ह्रौं ऋढमुक्तेश्वराय शिवाय नमः। ॐ क्लीं ह्रौं ऋढमुक्तेश्वराय शिवाय नमः। ॐ क्लीं ह्रौं ऋढमुक्तेश्वराय शिवाय नमः। ॐ क्लीं ह्रौं ऋढमुक्तेश्वराय शिवाय नमः। ॐ क्लीं ह्रौं ऋढमुक्तेश्वराय शिवाय नमः। ॐ क्लीं ह्रौं ऋढमुक्तेश्वराय शिवाय नमः। ॐ क्लीं ह्रौं ऋढमुक्तेश्वराय शिवाय नमः। ॐ क्लीं ह्रौं ऋढमुक्तेश्वराय शिवाय नमः। ॐ क्लीं ह्रौं ऋढमुक्तेश्वराय शिवाय नमः। ॐ क्लीं ह्रौं ऋढमुक्तेश्वराय शिवाय नमः। ॐ क्लीं ह्रौं ऋढमुक्तेश्वराय शिवाय नमः। ॐ क्लीं ह्रौं ऋढमुक्तेश्वराय शिवाय नमः। ॐ क्लीं ह्रौं ऋढमुक्तेश्वराय शिवाय नमः। ॐ क्लीं ह्रौं ऋढमुक्तेश्वराय शिवाय नमः। ॐ क्लीं ह्रौं ऋढमुक्तेश्वराय शिवाय नमः। ॐ क्लीं ह्रौं ऋढमुक्तेश्वराय शिवाय नमः। ॐ क्लीं ह्रौं ऋढमुक्तेश्वराय शिवाय नमः। ॐ क्लीं ह्रौं ऋढमुक्तेश्वराय शिवाय नमः। ॐ क्लीं ह्रौं ऋढमुक्तेश्वराय शिवाय नमः। ॐ क्लीं ह्रौं ऋढमुक्तेश्वराय शिवाय नमः। ॐ क्लीं ह्रौं ऋढमुक्तेश्वराय शिवाय नमः। ॐ क्लीं ह्रौं ऋढमुक्तेश्वराय शिवाय नमः। ॐ क्लीं ह्रौं ऋढमुक्तेश्वराय शिवाय नमः। ॐ क्लीं ह्रौं ऋढमुक्तेश्वराय शिवाय नमः। ॐ क्लीं ह्रौं
ऋणमुक्तेश्वराय शिवाय नमः। ॐ क्लीं ह्रौं ऋणमुक्तेश्वराय शिवाय नमः। ॐ क्लीं ह्रौं ऋणमुक्तेश्वराय शिवाय नमः। ॐ क्लीं ह्रौं ऋणमुक्तेश्वराय शिवाय नमः। ॐ क्लीं ह्रौं ऋणमुक्तेश्वराय शिवाय नमः। ॐ क्लीं ह्रौं ऋणमुक्तेश्वराय शिवाय नमः। ॐ क्लीं ह्रौं ऋणमुक्तेश्वराय शिवाय नमः। ॐ क्लीं ह्रौं ऋणमुक्तेश्वराय शिवाय नमः। ॐ क्लीं ह्रौं ऋणमुक्तेश्वराय शिवाय नमः। ॐ क्लीं ह्रौं ऋणमुक्तेश्वराय शिवाय नमः। ॐ क्लीं ह्रौं ऋणमुक्तेश्वराय शिवाय नमः। ॐ क्लीं ह्रौं ऋणमुक्तेश्वराय शिवाय नमः। ॐ क्लीं ह्रौं ऋणमुक्तेश्वराय शिवाय नमः। ॐ क्लीं ह्रौं ऋणमुक्तेश्वराय शिवाय नमः। ॐ क्लीं ह्रौं ऋणमुक्तेश्वराय शिवाय नमः। ॐ क्लीं ह्रौं ऋणमुक्तेश्वराय शिवाय नमः। ॐ क्लीं ह्रौं ऋणमुक्तेश्वराय शिवाय नमः। ॐ क्लीं ह्रौं ऋणमुक्तेश्वराय शिवाय नमः। ॐ क्लीं ह्रौं ऋणमुक्तेश्वराय शिवाय नमः। ॐ क्लीं ह्रौं ऋणमुक्तेश्वराय शिवाय नमः। ॐ क्लीं ह्रौं ऋणमुक्तेश्वराय शिवाय नमः। ॐ क्लीं ह्रौं ऋणमुक्तेश्वराय शिवाय नमः। ॐ क्लीं ह्रौं ऋणमुक्तेश्वराय शिवाय नमः। ॐ क्लीं ह्रौं ऋणमुक्तेश्वराय शिवाय नमः। ॐ नमः शिवाय। मुझे विश्वास है कि इस दिव्य मंत्र के श्रवण से आपके मन का बोझ जरूर हल्का हुआ होगा। लेकिन एक बात आपको समझना बहुत जरूरी है
ज्योतिष शास्त्र में आपकी जन्म कुंडली का छठा भाव कर्ज, बीमारी और शत्रुओं का घर होता है। अगर आपकी कुंडली के छठे भाव में मंगल नीच का होकर बैठा है, राहु का ग्रहण लगा है या शनि की दृष्टि है, तो आप चाहे जितनी मेहनत कर लें, कर्ज कभी खत्म नहीं होगा। एक उधारी चुकाएंगे तो दूसरी खड़ी हो जाएगी। क्या आपकी कुंडली में भी दारिद्र्य योग या कर्ज योग बना हुआ है? और सबसे जरूरी बात, आपकी कुंडली के अनुसार ऐसा कौन सा विशिष्ट उपाय है जो आपके इस योग को तोड़ सकता है? इन सवालों के जवाब गूगल या यूट्यूब पर नहीं, बल्कि आपकी व्यक्तिगत जन्म पत्रिका में छिपे हैं। अगर आप कर्ज के इस दुष्चक्र से हमेशा के लिए बाहर आना चाहते हैं और एक सटीक ज्योतिषीय समाधान चाहते हैं, तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। अपनी परेशानियों को अब और मत टालिए, आज ही संपर्क कीजिए। कर्म वेदिका को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में पूरी श्रद्धा से हर हर महादेव या ओम ऋणमुक्तेश्वराय नमः जरूर लिखें। महादेव आपका कल्याण करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।